तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने जो हमारा गेज चैप्टर था उसके दोनों वीडियोस को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया था। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने हमारे बाकी के फिटर थ्योरी के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिट फिट और टॉलरेंस को। लिमिट फिट और टॉलरेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स हमारे चैनल को तो पक्का से ही सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यूनिट नंबर 10 है हमारा। क्या बोल रहा है? लिमिट फिट और टॉलरेंस। लिमिट फिट और टॉलरेंस क्या रहता है? तो बोल रहा है, पहला पहला बोल रहा है हमारा विनिमयशीलता, इंटरचेंजेबिलिटी क्या रहता है। विनिमयशीलता, इंटरचेंजेबिलिटी। तो इसको पढ़ते हैं। बोल रहा है, जब कभी एक ही तरह के पार्ट्स अधिक मात्रा में बनाने हो जो कि बिल्कुल एक ही साइज, आकार और परिशुद्धता में एक दूसरे की जगह फिट हो जाए तो उसे विनिमयशीलता कहते हैं। फ्रेंड्स, आसान भाषा में समझें तो फ्रेंड्स, जब कभी हमें एक ही तरह के पार्ट्स को मतलब बार बार बनाना हो और जो फ्रेंड्स दूसरे किसी पार्ट में आसानी से फिट हो जाए तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? विनिमयशीलता। जैसे फ्रेंड्स, एग्जांपल के लिए एक गाड़ी का टायर है। तो फ्रेंड, जो गाड़ी का टायर है उसको बार बार बना रहे हैं, उसको उसके लिमिट में बना रहे हैं और उस साइज में बना रहे हैं कि जो दूसरी गाड़ी है उसमें वो टायर आसानी से फिट हो जाए। तो फ्रेंड, उसको ही क्या बोलते हैं? विनिमयशीलता बोलते हैं। मतलब एक ही पार्ट्स को बार बार बनाना और वो दूसरे पार्ट में आसानी से फिट हो जाए तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? विनिमयशीलता बोलते हैं। तो आशा करता हूँ विनिमयशीलता आपका क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं। अब आ जाता है हमारा विनिमयशीलता से लाभ। अब विनिमयशीलता ज़्यादा पार्ट का उत्पादन करने से क्या लाभ होते हैं। बोल रहा है, पार्टों में इंटरचेंजेबिलिटी के गुण से पार्टों को जोड़ने व असेंबल करने में कम समय लगता है। अगर फ्रेंड्स पार्ट में इंटरचेंजेबिलिटी का गुण होगा तो उससे क्या रहेगा फ्रेंड्स, हम कोई भी पार्ट को आसानी से बदल सकते हैं व जोड़ सकते हैं। उससे क्या रहता है? कम समय लगता है। दूसरा क्या बोल रहा है? उत्पादन में वृद्धि होती है। अब फ्रेंड्स, एक ही पार्ट को हम बार बार बना रहे हैं, मतलब उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो क्या रहेगा? हमारे उत्पादन में वृद्धि होगी। थर्ड क्या बोल रहा है? रिजेक्शन या बर्बादी कम होती है। मतलब फ्रेंड्स, क्या रहता है, जब हम एक पार्ट को इंटरचेंजेबल बना रहे हैं तो उससे क्या रहता है? हमारा पार्ट्स की रिजेक्शन या बर्बादी कम होती है। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? उत्पादन बढ़ने से फैक्ट्री का कार्यक्षेत्र दूर दूर तक फैल जाता है, यहाँ तक कि विदेशों में भी उसकी मार्केट बन जाती है। मतलब अब फ्रेंड्स, उत्पादन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, फैक्ट्री को मतलब फायदा होगा। तो क्या रहेगा? तो उसकी अलग अलग जगह ब्रांचें बन जाएंगी और विदेशों तक में भी उसकी क्या बन जाएगी? मार्केट बन जाएगी। फिर क्या बोल रहा है? एक ही पार्ट को कई जगह बनाया जा सकता है जिससे अधिक रोजगार उपलब्ध होते हैं। अब फ्रेंड्स, जिस पार्ट में इंटरचेंजेबिलिटी रहेगी उस पार्ट को कई जगह बना सकते हैं, तो उससे क्या रहता है फ्रेंड्स? ज़्यादा जगह उसकी ब्रांचें खुल जाती है तो उससे क्या रहता है? अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। तो यही बोल रहा है कि जिससे अधिक रोजगार उपलब्ध होते हैं। फिर क्या बोल रहा है? खराब पार्ट आसानी से कभी भी बदले जा सकते हैं। जो खराब पार्ट रहते हैं उनको हम आसानी से बदल सकते हैं। किस गुण के कारण? इंटरचेंजेबिलिटी के कारण। फिर क्या बोला? विनिमयशीलता से उत्पादित पार्ट की लागत कम आती है। फ्रेंड, जो विनिमयशीलता से जब मतलब इंटरचेंजेबिलिटी रहेगी किसी पार्ट में तो उसका बार बार उत्पादन किया जाएगा। तो क्या रहता है? उससे जो पार्ट की लागत है उसमें कमी आएगी, मतलब लागत में कमी आएगी और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। तो ये हो गई हमारी इंटरचेंजेबिलिटी और इंटरचेंजेबिलिटी के लाभ। अब आ जाता है फ्रेंड्स बेसिक साइज। अब बेसिक साइज क्या रहता है? तो बोल रहा है, ड्राइंग में पार्ट या जॉब का वह साइज जिसे आधार मानकर सभी प्रकार की सीमाएं निश्चित की जाती हैं उसे बेसिक साइज, नॉर्मल साइज, ओरिजिनल साइज या थ्योरेटिकल साइज कहते हैं। बेसिक साइज को मूल माप मूलाकार भी कहते हैं। जो बेसिक साइज रहता है उसको क्या बोलते हैं? मूल माप मूलाकार भी बोलते हैं। आगे क्या बोला? बेसिक साइज के ऊपर ही टॉलरेंस दी जाती है। जो हमारा बेसिक साइज रहता है उसके ऊपर ही हम टॉलरेंस दी जाती है। अब फ्रेंड्स, बेसिक साइज क्या रहता है? जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे कोई 20 mm का पार्ट है। ये मैंने 20 mm बना दिया है। ये हमारा 20 mm का कोई पार्ट है। अब क्या बोल रहा है? अब जो 20 mm है ये हमारा हो गया बेसिक साइज, मतलब इस पर ही हम टॉलरेंस देंगे। अब हमें पता करना है कि 20 mm को हमें कितना बड़ा करना है, या 20 mm को कोई पार्ट है उसको कितना काटना है फाइल द्वारा या हेक्सा द्वारा, कैसे उसको इंटरचेंजेबल बना रहा है। तो उसमें जो 20 mm है वो हमारा क्या हो जाता है? बेसिक साइज हो जाता है। तो 20 mm इसमें किसको दर्शा रहा है? बेसिक साइज। मतलब बेसिक साइज वो रहता है जिसके ऊपर ही हम टॉलरेंस वगैरह देते हैं। तो आशा करता हूँ बेसिक साइज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है फ्रेंड्स हमारा वास्तविक साइज। अब वास्तविक साइज क्या रहता है? बोल रहा है एक्चुअल साइज। बोल रहा है, कारीगर द्वारा तैयार जॉब को मापने पर जो साइज प्राप्त होता है उसे वास्तविक साइज कहते हैं। वास्तविक साइज बेसिक साइज और हाई लिमिट साइज व लो लिमिट साइज के बीच बनता है। अब फ्रेंड्स, वास्तविक साइज क्या रहता है? फ्रेंड्स, वास्तविक साइज वो साइज रहता है जैसे हमने 20 mm का कोई पार्ट है। 20 mm का फ्रेंड्स कोई पार्ट है, ये
ये हो गया हमारा कोई 20 mm का पार्ट। अब 20 mm का पार्ट को क्या किया फ्रेंड्स, हमने टॉलरेंस वगैरह दे के इसको बना लिया। अब टॉलरेंस दे के बना लिया, बनाने के बाद जब हम उस जॉब को चेक करते हैं, बनाने के बाद जो जॉब को चेक करते हैं, तो वही बोल रहा है कि कारीगर द्वारा तैयार जॉब को मापने पर, मतलब तैयार जॉब को जो जब कारीगरी मापता है तो जो साइज प्राप्त होता है उसे ही वास्तविक साइज कहते हैं। मतलब पूरी उस पर ऑपरेशन होने के बाद जो साइज प्राप्त होता है उसे वास्तविक साइज कहते हैं। और जो वास्तविक साइज किसके बीच बनता है, तो बोला बेसिक साइज और हाई लिमिट साइज व लो लिमिट साइज के बीच बनता है। मतलब 20 mm पर हम जो लिमिट देते हैं उसके बीच में ही वो बनता है, तो उसको ही हम बोलते हैं वास्तविक साइज। अब लिमिट क्या होता है अभी फ्रेंड्स हम आगे पढ़ेंगे। अब आ जाता है हमारा लिमिट। लिमिट क्या रहता है, लिमिट मतलब लिमिट को हिंदी में बोलते हैं सीमाएं। तो लिमिट क्या रहता है, बोल रहा है जॉब को बेसिक साइज से कुछ अधिक या कम बनाने की जो छूट प्रदान की जाती है उसे लिमिट कहते हैं। अब फ्रेंड्स कोई भी जॉब है उसको बेसिक साइज से कुछ अधिक मतलब थोड़ा अधिक या कम बनाने की जो छूट प्रदान की जाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। इसे प्लस माइनस से दर्शाते हैं। जो लिमिट रहती है उसको किससे दर्शाते हैं, प्लस और माइनस से दर्शाते हैं। अब फ्रेंड्स लिमिट भी हमारी कितने प्रकार की रहती है, लिमिट दो प्रकार की रहती है। पहली रहती है अपर लिमिट। अब अपर लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट को क्या बोलते हैं, हाई लिमिट भी बोलते हैं, ऊपरी सीमा भी बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है, जॉब को बेसिक साइज से जितना अधिक बनाने की छूट दी जाती है उसे अपर लिमिट, हाई लिमिट, मैक्सिमम लिमिट कहते हैं। मतलब कोई भी जॉब है उसको बेसिक साइज से, उसके बेसिक साइज से जितना अधिक बनाने की छूट दी जाती है उसे क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, हाई लिमिट, मैक्सिमम लिमिट। अब यहाँ पर बेसिक साइज हो गया हमारा 25 mm, और प्लस क्या दिया है 0.02 mm। तो 0.02 mm क्या हो गई, प्लस में दी है तो ये हो गई हमारी हाई लिमिट। माइनस में क्या दे रहा है 0.01 mm, तो ये हो गई हमारी लो लिमिट। अब फ्रेंड्स 25 में 25 तो हमारा हो गया बेसिक साइज। अब क्या बोल रहा है, अपर लिमिट बोल रहा है, तो 25 में जब हम 0.2 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा हाई लिमिट साइज कितना हो जाएगा 25.02। तो ये हो गई हमारी कौन सी लिमिट, ये हो गई हमारी फ्रेंड्स हाई लिमिट। ये हमारे हाई लिमिट को दर्शा रहा है। वही बोल रहा है कि जॉब को बेसिक साइज से जितना अधिक बनाने की छूट दी जाती है, तो टॉलरेंस ये क्या दिया है हमारा लिमिट, प्लस माइनस में दिया है, तो अधिक बनाने के लिए 25.02। तो अधिक बनाने के लिए जो छूट दी जाती है उसे अपर लिमिट कहते हैं, या हाई लिमिट या मैक्सिमम लिमिट कहते हैं। तो 25.02 हो गई हमारी हाई लिमिट। अब दूसरा प्रकार आ जाता है लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट क्या रहता है फ्रेंड्स, बोल रहा है जॉब को बेसिक साइज से जितना कम बनाने की छूट दी जाती है उसे लोअर लिमिट, लो लिमिट, मिनिमम लिमिट भी कहते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये हमारा दिख रहा है 25 mm क्या हो गया बेसिक साइज, प्लस 0.02 क्या हो गई हाई लिमिट, माइनस 0.01 हो गई लो लिमिट। तो फ्रेंड्स 25 में से जब हम 0.01 घटा देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा लोअर लिमिट साइज 24.99 mm। मतलब 25 में से जब हम 0.01 घटाएंगे तो 24.99 हमारा निकल कर आ जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारी लो लिमिट। तो ये हमारी लो लिमिट को दर्शाता है। तो फ्रेंड से लोअर लोअर लिमिट क्या है, जॉब को बेसिक साइज से जितना कम बनाने की छूट दी जाती है उसे लोअर लिमिट कहते हैं, और जॉब को बेसिक साइज से जितना अधिक बनाने की छूट दी जाती है उसे हाई लिमिट कहते हैं। तो आशा करता हूँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको दोनों समझ में आ गई होगी। अब आ जाता है फ्रेंड्स हमारा टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या रहता है फ्रेंड्स, बोल रहा है पार्ट जॉब के किसी साइज की हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के बीच के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। मतलब कोई जॉब है उसकी हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के बीच का जो अंतर है उसको ही हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। जैसे जॉब का साइज कितना दिया है 50 mm, लिमिट कितनी दी गई है प्लस माइनस 0.02। तो हाई लिमिट साइज क्या होगा, 50 50 में 0.02 जोड़ देंगे तो 50.02। और लो लिमिट साइज क्या रहेगा, 50 में से माइनस 0.02 कर देंगे तो 49.98 आ जाएगा। तो हाई लिमिट साइज माइनस लो लिमिट साइज 50.02 में से 49.98 जब घटा देंगे तो 0.04 mm निकल कर आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा टॉलरेंस को दर्शा रहा है और यही हमारा टॉलरेंस होगा। तो वही बोल रहा है कि पार्ट जॉब की किसी साइज की हाई लिमिट और लो लिमिट साइज के अंतर को, ये हो गई हमारी हाई लिमिट साइज, ये हो गई लो लिमिट साइज के अंतर, अंतर मतलब माइनस को क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। तो 0.04 हमारा टॉलरेंस निकल आया। अब क्या बोल रहा है, नोट क्या बोल रहा है यहाँ पर, 49.98, 49.99, 50, 50.1, 50.02 की सभी माप टॉलरेंस के अंतर हैं। मतलब फ्रेंड से ये जो 50 mm बेसिक साइज है इस पर टॉलरेंस दिया है प्लस माइनस में। मतलब अगर जॉब 49.98 mm तक बना तब भी सही है, 99 पर बना तब भी सही है, 50 पर बनेगा तब भी हमारा जॉब सही है,
50.1 पर बनेगा तब भी सही है, 50.02 तक बनेगा तब भी सही है, लेकिन अगर 50.03 हो गया तो वो हमारी लिमिट से बाहर हो गया, तो वो हमारा जॉब खराब हो जाएगा। तो आशा करता हूँ टॉलरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स, टॉलरेंस के भी प्रकार रहते हैं। अब टॉलरेंस कितने प्रकार का रहता है, तो बोल रहा है टॉलरेंस के प्रकार में, एक मिनट फ्रेंड्स। तो अब आ जाता है फ्रेंड्स हमारा टॉलरेंस के प्रकार में, पहला है हमारा यूनिलैटरल टॉलरेंस। अब यूनिलैटरल टॉलरेंस क्या रहता है, बोल रहा है इस पद्धति में टॉलरेंस बेसिक साइज पर केवल एक ही ओर दी जाती है, अर्थात यह टॉलरेंस एक ही और धनात्मक या ऋणात्मक में होती है। फ्रेंड्स बेसिक क्या बोल रहा है, इस पद्धति में जो टॉलरेंस रहती है, जैसे बेसिक साइज के ऊपर क्या रहता है, एक ही और दी जाती है, अर्थात या तो टॉलरेंस प्लस प्लस में रहेगी या टॉलरेंस माइनस माइनस में रहेगी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे बेसिक साइज दिया है 50, इसमें टॉलरेंस दोनों प्लस प्लस में दी गई है, 0.0 0.02 mm, तो ये टॉलरेंस प्लस प्लस में दी गई है। यहाँ नीचे किस में दी गई है, माइनस माइनस में। तो ये बोलना चाह रहा है कि जो यूनिलेटरल टॉलरेंस है, इसमें जो टॉलरेंस दिया जाता है वो या तो प्लस प्लस में दिया जाएगा या माइनस माइनस में दिया जाएगा, प्लस माइनस में नहीं दिया जाएगा। तो ये हमें याद रखना है, जो यूनिलेटरल टॉलरेंस रहता है उसमें टॉलरेंस हमेशा या तो प्लस प्लस में दिया जाएगा या माइनस माइनस में दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉलरेंस आ जाता है हमारा बाइलेटरल टॉलरेंस। तो बोल रहा है इस पद्धति में टॉलरेंस बेसिक साइज पर दोनों ओर, अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक में दी जाती है। अब फ्रेंड्स बाइलेटरल टॉलरेंस जो रहती है, उसमें जो हमारी टॉलरेंस रहती है वो दोनों में दी जाती है, प्लस और माइनस में। तो ये हमारा कौन सा टॉलरेंस हो जाता है, बाइलेटरल टॉलरेंस। अगर जैसे इससे क्वेश्चन बने, जैसे मैं आपसे पूछूं कि प्लस माइनस कौन सा टॉलरेंस है, तो आप बोलोगे बाइलेटरल टॉलरेंस। मैंने अगर बोला माइनस माइनस कौन सा टॉलरेंस है, तो आप बोलोगे यूनिलेटरल टॉलरेंस। तो आशा करता हूँ आपको टॉलरेंस समझ में आ गया होगा, टॉलरेंस के प्रकार समझ में आ गए होंगे। अब फ्रेंड टॉलरेंस से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो हम उन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, 50.00 में प्लस माइनस, ये प्लस माइनस में टॉलरेंस दिया है 0.02 0.01 में दी गई माप का टॉलरेंस ज्ञात करो। अब इन दोनों का टॉलरेंस ज्ञात करना है, तो टॉलरेंस कैसे निकालेंगे फ्रेंड, बेसिक साइज कितना है हमारा 50, हाई लिमिट कितना है प्लस 0.02, और लोअर लिमिट कितनी है माइनस 0.01। तो टॉलरेंस बराबर क्या होता है, हाई लिमिट माइनस लो लिमिट। तो 50.02 माइनस 49.99, तो इन दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, टॉलरेंस 0.03 mm। तो इसका टॉलरेंस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 0.03 mm, ये हमारा टॉलरेंस निकल कर आ जाएगा। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। बोल रहा है अगर छिद्र का आकार 20 प्लस माइनस 0.6 mm है तो टॉलरेंस क्या होगा। तो 20.06 है, तो क्या हो जाएगा 20.6, छः के बाद हम जीरो लगा सकते हैं, माइनस 20 में से जब हम 0.6 घटाएंगे तो आ जाएगा 19.40। तो इन दोनों को घटा देंगे तो टॉलरेंस कितना निकल आएगा, 1.20 mm। तो इसका टॉलरेंस हो जाएगा 1.20 mm। और फ्रेंड्स आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर फ्रेंड्स टॉलरेंस प्लस माइनस में दिया है, अगर टॉलरेंस हमारा प्लस माइनस में दिया गया है, तो ये जो दोनों हाई लिमिट और लो लिमिट है इसको आप जोड़ दीजिए, तो जो आंसर आएगा वही हमारा टॉलरेंस रहेगा। जैसे 0.6 और 0.6 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 1.2। अगर प्लस माइनस है तब, अगर प्लस माइनस नहीं है तो अब हमें जोड़ना नहीं है। अगर प्लस माइनस में टॉलरेंस दिया है तो 0.6 को 0.6 में जोड़ देंगे तो 1.2 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर जैसे हमारा दिया है प्लस माइनस में 0.02 तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 0.03। अब फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन देख लेते हैं टॉलरेंस का। अगर शाफ्ट का आकार 50 प्लस माइनस 0.8 है तो टॉलरेंस ज्ञात करें। तो क्या मैंने क्या बोला, प्लस माइनस है तो जोड़ दो, तो 0 और 0.8 कितना हो जाएगा 1.6, 8 दूनी 16, तो क्या हो जाएगा 1.6। तो यही इसी प्रकार दिखाया गया है। जैसे एक और दिया है 28 प्लस माइनस 0.5 में टॉलरेंस ज्ञात करो। तो 0.5 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 1.0, 1.0 1 के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1 mm हमारा टॉलरेंस हो जाएगा। तो आशा करता हूँ टॉलरेंस आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर माइनस माइनस में टॉलरेंस दिया है, फ्रेंड्स माइनस माइनस में टॉलरेंस दिया है हमारा कौन सा टॉलरेंस होगा। तो फ्रेंड्स ये आपको कमेंट करके बताना है, जो माइनस माइनस ये जो हमारा टॉलरेंस है ये हमारा कौन सा टॉलरेंस है, जो अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया है। तो क्या बोल रहा है 17 माइनस माइनस 0.01 0.0 टॉलरेंस ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स जब भी माइनस माइनस रहे, जब भी फ्रेंड्स माइनस माइनस रहे तो इसको क्या करते हैं, हमेशा घटाना है। जैसे 0.03 में से 0.01 घटा देंगे तो आ जाएगा 0.02 mm। और बाकी आप इस विधि से निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। 17 हो गया ये हमारा क्या बेसिक साइज, अधिकतम सीमा क्या है हमारी, इसमें अधिकतम टॉलरेंस कौन सा है हमारा 0.01। तो 17 में 0.01 16.99 माइनस 16.97, तो 0.02 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला है, किसी उसका अंदरूनी व्यास 20
माइनस प्लस, प्लस माइनस दिया है ना 0.07 0.04, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0.04 0.07, तो कितना हो जाएगा 7 4 11, तो 0.11। ऐसे हम टॉलरेंस को फ्रेंड्स निकाल सकते हैं। इसी प्रकार ये दिया है क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ टॉलरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है फ्रेंड्स हमारा, हमने क्या पढ़ लिया फ्रेंड्स, लिमिट पढ़ लिया, टॉलरेंस पढ़ लिया। अब आ जाता है हमारा फिट। अब फिट क्या रहता है, बोल रहा है असेंबली के दौरान दो असेंबल होने वाले पार्ट को आवश्यकता अनुसार मिलाने की विधि को फिट कहलाती है। मतलब फ्रेंड असेंबली के दौरान जब हम दो पार्टों को असेंबल करते हैं तो वो दोनों पार्ट्स एक दूसरे में आसानी से फिट हो जाते हैं, तो उसको ही क्या बोलते हैं, फिट बोलते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि असेंबल किए हुए दो पार्ट्स के बीच के संबंध को फिट कहते हैं, मतलब दो पार्टों को जोड़ना ही हमारा फिट कहलाता है। अब आ जाते हैं फिट के प्रकार। तो फिट हमारी तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है फिट, फिट रहती है हमारी तीन प्रकार की। पहली है क्लीयरेंस फिट, दूसरी है इंटरफियरेंस फिट, तीसरी है हमारी ट्रांजिशन फिट। अब क्लीयरेंस फिट के भी दो प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, रनिंग फिट, स्लाइडिंग फिट। इंटरफियरेंस फिट के कौन कौन से हैं, तो पहला ये हमारा फोर्स लिखा है फ्रेंड्स, FORCE, फोर्स, फोर्स फिट। तो फ्रेंड्स पहली फिट हमारी कौन सी है, फोर्स फिट, दूसरी है ड्राइविंग फिट, तीसरी है सिंगेज फिट, और थर्ड नंबर की हमारी जो फिट का प्रकार है वो है ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत एक ही फिट आती है, वो रहती है हमारी पुश फिट। चलिए अब इनको विस्तार से पढ़ते हैं। तो पहली आ जाती है हमारी क्लीयरेंस फिट। अब क्लीयरेंस फिट को पढ़ते हैं। बोल रहा है इस फिट में होल का साइज शाफ्ट के साइज से बड़ा रखा जाता है। जो हमारा होल का साइज रहता है फ्रेंड्स, वो शाफ्ट के साइज से बड़ा रहता है, मतलब होल हमारा बड़ा रहेगा और शाफ्ट हमारी छोटी रहेगी। बोल रहा है क्लीयरेंस फिट में धनात्मक पॉजिटिव अलाउंस रखा जाता है। इसमें होल का टॉलरेंस जोन शाफ्ट के ऊपर होता है, अर्थात जब शाफ्ट सुराख के अंदर स्वतंत्र घूमे और उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट ना हो तो उसे क्लीयरेंस फिट कहते हैं। तो फ्रेंड्स मतलब जैसे हमारा होल अगर बड़ा है और शाफ्ट छोटी है तो शाफ्ट उसमें क्या रहेगा, आसानी से घूमेगी, मतलब बिल्कुल फ्री घूमेगी। तो वो ही बोल रहा है कि जब हमारा शाफ्ट सुराख के अंदर आसानी से घूमे तो उसे कौन सी फिट बोलते हैं, क्लीयरेंस फिट बोलते हैं। इसमें होल के विचलन के लिए संकेत चिन्ह कौन कौन से हैं, S6 S7 H8 H11 प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें किससे दर्शाते हैं, CDEFGH। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, होल के विचलन याद रखना है, S6 S7 H8 H11। और प्रयोग जिन्हें प्रयोग करते हैं किससे, CDEFGH। शाफ्टों को निर्धारित विचलन के साथ संपर्क में लाकर भिन्न भिन्न प्रकार की क्लीयरेंस फिट प्राप्त की जाती है। क्लीयरेंस फिट के अंतर्गत निम्नलिखित फिट आती हैं, कौन कौन सी हैं, पहली हमारी रनिंग फिट। रनिंग फिट क्या होती है फ्रेंड्स, इस प्रकार के फिट में धनात्मक अलाउंस रखा जाता है। कौन सा अलाउंस, पॉजिटिव अलाउंस। जब एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर आसानी से घूमता है तो उसे रनिंग फिट कहते हैं। जब एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर आसानी से फ्रेंड्स घूम रहा है तो उसको हम कौन सी फिट बोलेंगे, रनिंग फिट। जैसे बुश बेरिंग और शाफ्ट, जैसे फ्रेंड बुश बेरिंग रहता है उसके अंदर जो शाफ्ट घूमती है तो वो हमारी कौन सी फिट रहती है, क्लीयरेंस फिट। क्लीयरेंस फिट के अंतर्गत भी कौन सी फिट है, रनिंग फिट। दूसरी फिट आ जाती है स्लाइडिंग फिट। इस प्रकार की फिट में भी धनात्मक अलाउंस रखा जाता है, जो कि रनिंग फिट के अलाउंस की अपेक्षा कुछ कम होता है। इसमें भी पॉजिटिव अलाउंस रखा जाता है, लेकिन जो हमारा रनिंग फिट है उससे थोड़ा कम रखा जाता है। इसमें एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर या आगे पीछे स्लाइड करता है, जैसे पावर हेक्सा मशीन, सेफर मशीन, प्लानर मशीन। जो पावर हेक्सा मशीन रहती है उसमें जो ब्लेड रहता है हमारा आगे पीछे मूव करता है, तो वो हमारी कौन सी फिट के अंतर्गत आता है, वो हमारे स्लाइडिंग फिट के अंतर्गत आता है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स क्लियरेंस फिट आपको समझ में आ गया होगा, उसके दोनों प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। अब आ जाता है इंटरफियरेंस फिट। अब इंटरफियरेंस फिट क्या रहता है, बोल रहा है इस फिट में होल का साइज शाफ्ट के साइज से छोटा होता है। मतलब इस फिट में फ्रेंड्स क्या रहता है, शाफ्ट बड़ी रहती है और होल हमारा छोटा रहता है, इसलिए शाफ्ट फिट करते समय रुकावट पैदा होती है। अब फ्रेंड्स होल छोटा रहेगा, शाफ्ट बड़ी रहेगी तो फिट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, वही बोल रहा है। और इसे फिट करने के लिए अधिक दबाव या बल की आवश्यकता पड़ती है, इसे इंटरफियरेंस फिट बोलते हैं। मतलब उसे फिट करने में दबाव लगाना पड़ता है, तो वो हमारी कौन सी फिट कहलाता है, इंटरफियरेंस फिट। इंटरफियरेंस फिट में ऋणात्मक नेगेटिव अलाउंस रखा जाता है। जो इंटरफियरेंस फिट रहती है उसमें कौन सा अलाउंस रखा जाता है, नेगेटिव, मतलब माइनस। इसमें होल का टॉलरेंस जोन शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से क्या रहता है, नीचे रहता है। इसमें प्राय S6 S7 H8 H11 होल विचलन और शाफ्ट के लिए कौन से रहते हैं, PRSTU विचलन प्रयोग किए जाते हैं। फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, PRSTU, इनका आगे जरूरत पड़ेगी। इस फिट का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर एक पुर्जे को दूसरे पुर्जे में स्थायी रूप से फिट करना हो। मतलब फ्रेंड्स एक पुर्जे को दूसरे पुर्जे में स्थायी फिट करना हो तो वहां पर इंटरफियरेंस फिट का यूज करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा होल छोटा है और शाफ्ट बड़ी है तो उसको दबाव से ही फिट कर सकते हैं। इंटरफियरेंस के अंतर्गत निम्नलिखित फिट आती है। पहली आ जाती है फोर्स फिट। क्या बोल रहा है, इस प्रकार के फिट में होल का साइज शाफ्ट के साइज की अपेक्षा छोटा होता है और दोनों पार्ट्स को किसी मैकेनिकल प्रेशर के द्वारा दबाव देकर फिट किया जाता है।
मतलब क्या, किस प्रेशर से फ्रेंड, मैकेनिकल प्रेशर के द्वारा। पार्ट्स को अधिकतर हाइड्रोलिक दबाव का प्रयोग करके फिट करते हैं, जैसे बॉडी के हब में स्लीप को फिट करना है फ्रेंड। जैसे हमारा बॉडी का हब रहता है, उसमें जब हम स्लीप को फिट करते हैं तो उसको अधिक बल या दबाव का यूज किया जाता है, तो फ्रेंड उससे क्या रहता है, जो हमारा शाफ्ट रहता है वो परमानेंटली फिट हो जाता है। तो वही बोल रहा है, इंटरफियरेंस फिट में होल का साइज छोटा रहता है शाफ्ट के साइज की अपेक्षा, और दोनों पार्ट्स को मैकेनिकल प्रेशर के द्वारा दबाव देकर फिट करते हैं। तो वही बोल रहा है, बॉडी के हब में स्लीप को फिट करना। दूसरा आ जाता है ड्राइविंग फिट। क्या बोल रहा है, इस प्रकार के फिट में होल का साइज शाफ्ट के साइज की अपेक्षा छोटा रहता है और दोनों पार्ट्स को हथेली की चोट लगाकर फिट करते हैं। मतलब इसमें थोड़ा अलाउंस थोड़ा कम रहता है और दोनों पार्ट्स को हथौड़ी की चोट लगाकर आसानी से फिट कर सकते हैं। जैसे शाफ्ट के साथ पुल्ली या गियर चाबी का प्रयोग करके फिट करते हैं। जैसे हमारा शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर जब हम पुल्ली या गियर को फिट करते हैं तो उसके लिए हमको इस फिट का यूज करते हैं, ड्राइविंग फिट। थर्ड आ जाती है हमारी श्रिंकेज फिट। क्या बोल रहा है, इस प्रकार के फिट में मेल पार्ट का साइज फीमेल पार्ट के साइज की अपेक्षा बड़ा रखा जाता है। मेल पार्ट का साइज बड़ा है किससे, फीमेल पार्ट से। और दोनों पार्ट्स को फीमेल पार्ट साइज से बड़ा रखा जाता है और दोनों पार्ट्स को असेंबल करने के लिए फीमेल पार्ट को गर्म किया जाता है, जिससे वह फैल जाता है। फिर इस मेल पार्ट को इस गर्म किए हुए पार्ट में डालकर दोनों को ठंडा कर देते हैं, जिससे फीमेल पार्ट का फैला हुआ भाग श्रिंक सिकुड़ जाता है और दोनों पार्ट्स की पकड़ मजबूत हो जाती है फ्रेंड्स। तो ये बोल रहा है कि जो हमारा फीमेल पार्ट रहता है उसको क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम गर्म करते हैं, फीमेल पार्ट को गर्म करते हैं और उसको मेल पार्ट में डाल देते हैं, मेल पार्ट के बीच में डाल देते हैं। तो क्या रहता है, जिससे वो सिकुड़ जाता है और दोनों पार्ट्स की पकड़ मजबूत हो जाती है, जैसे रेलगाड़ी का पहिया, बैलगाड़ी का पहिया। फ्रेंड्स आपने देखा होगा, जो हमारा बैलगाड़ी का पहिया रहता है उसमें हम श्रिंकेज फिट का यूज करते हैं। उसमें क्या रहता है, उसको गर्म कर देते हैं जब और उसको उसके अंदर डाल देते हैं तो वो उसको पकड़ लेता है, और जिससे क्या रहता है, वो उसको मजबूती से पकड़ लेता है। तो वही हमारा श्रिंकेज फिट है। उदाहरण क्या है इसके, रेलगाड़ी का पहिया, बैलगाड़ी का पहिया। थर्ड जाती है हमारी ट्रांजिशन फिट। हमने क्लियरेंस फिट पढ़ लिया, इंटरफियरेंस फिट पढ़ लिया, अब आ जाता है हमारा ट्रांजिशन फिट। तो क्या बोल रहा है, इस फिट में होल और शाफ्ट के बीच में अलाउंस इतना रखा जाता है कि ना तो उसमें अधिक क्लियरेंस हो और ना ही अधिक इंटरफियरेंस हो। यह क्लियरेंस और इंटरफियरेंस के बीच की फिट है। इसमें होल और शाफ्ट का टॉलरेंस जोन एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं। मतलब फ्रेंड्स ये जो ट्रांजिशन फिट है, इसमें अधिक ना तो अधिक क्लियरेंस रखा जाता है और ना ही अधिक इंटरफियरेंस रखा जाता है। मतलब ये बीच की फिट है, मतलब ना ज्यादा क्लियरेंस ना ज्यादा मतलब हमारा वो इंटरफियरेंस। क्या बोल रहा है, क्लियरेंस इंटरफियरेंस के बीच की फिट है। इसमें भी होल के विचलन के लिए S6 S7 H8 H11 प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें जे के एम एन शाफ्टों को निर्धारित विचलन के साथ संपर्क में लाकर ट्रांजिशन फिट प्राप्त की जाती है। ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत निम्नलिखित फिट आती है। ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत पहली फिट है पुश फिट। क्या बोल रहा है, इस प्रकार के फिट में ना तो अधिक क्लियरेंस रखा जाता है और ना ही अधिक इंटरफियरेंस होता है। जब दो पार्टों को हाथ के दबाव या मैलेट की हल्की सी चोट से फिट या अलग किया जा सकता है, उसे पुश फिट कहते हैं। मतलब फ्रेंड्स हाथ के हल्के दबाव से किसी पार्ट को आसानी से फिट करना ही पुश फिट कहलाता है। मतलब इसमें ना तो ज्यादा क्लियरेंस रहता है ना ही ज्यादा इंटरफियरेंस रहता है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है फिट के लिए अलाउंस देने की पद्धति। अब जो हमारी फिट रहती है उसमें कौन कौन से अलाउंस दिए जाते हैं, कैसे कैसे अलाउंस दिए जाते हैं, तो उन सभी को भी डिस्कस करना पड़ेगा। तो बोल रहा है पहला अलाउंस है हमारा होल बेसिक सिस्टम। क्या बोल रहा है, इस पद्धति में सुराख या होल के साइज को स्थिर रखा जाता है और विभिन्न प्रकार की फिट प्राप्त करने के लिए शाफ्ट के साइज को ज्यादा या कम किया जाता है। तो फ्रेंड जो हमारा होल बेसिक सिस्टम रहता है इसमें कुछ नहीं रहता है कि हम क्या करते हैं, जब हमें कोई पार्ट बनाना रहता है तो हम उसमें क्या करते हैं, होल के साइज को स्थिर रख देते हैं। होल बेसिक सिस्टम की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। होल बेसिक सिस्टम में होल के पार्ट को पास्ट मतलब होल का जो साइज रहता है उसको स्थिर रखकर और विभिन्न प्रकार की फिट प्राप्त करने के लिए शाफ्ट के साइज को हम कम या ज्यादा करते हैं। इस पद्धति का अधिक प्रयोग किया जाता है। बेसिक होल सिस्टम में बेसिक पार्ट होल होता है। होल क्या रहता है हमारा, बेसिक पार्ट, और शाफ्ट हमारी रहती है मैचिंग पार्ट। क्योंकि शाफ्ट को ही हम उसमें मैच करेंगे तो शाफ्ट को ही क्या, उसके शाफ्ट के साइज को हम कम या ज्यादा करेंगे तो शाफ्ट हमारी मैचिंग पार्ट रहेगी और जो होल हमारा रहेगा वो बेसिक बेसिक पार्ट रहेगा। नोट क्या बोला है, होल बेसिक पद्धति में न्यूनतम लोअर डेविएशन शून्य होता है। जो होल बेसिक पद्धति रहती है उसमें क्या रहता है, न्यूनतम लोअर डेविएशन शून्य रहता है। फ्रेंड्स अभी आपको ये याद रखना है कि न्यूनतम लोअर डेविएशन शून्य कौन सी पद्धति में होता है, होल बेसिक पद्धति में। मैं फ्रेंड्स आपको आगे बताऊंगा लोअर डेविएशन क्या होता है। दूसरा आ जाता है सॉफ्ट बेसिक सिस्टम। क्या बोल रहा है, इस पद्धति में शाफ्ट के साइज को स्थिर रखकर होल के साइज को फिटिंग के अनुसार कम या ज्यादा किया जाता है। अब फ्रेंड जो सॉफ्ट बेसिक पद्धति रहती है उसमें क्या रहता है, शाफ्ट के साइज को स्थिर रखकर होल के साइज को कम या ज्यादा किया जाता है। यह पद्धति विशेष कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। यह पद्धति कैसी है, खर्चीली पद्धति है। क्यों, इसका कारण है कि होल के साइज को बार बार अलग अलग साइजों में तैयार करना कठिन होता है। इस सिस्टम में बेसिक पार्ट शाफ्ट होती है जबकि होल मैचिंग पार्ट रहता है। होल शाफ्ट बेसिक पद्धति में क्या रहेगा, शाफ्ट हमारी में इस वो रहेगी क्या,
बेसिक पार्ट और होल रहेगा मैचिंग पार्ट। शाफ्ट बेसिक पद्धति में अपर डेविएशन शून्य होता है। फ्रेंड्स आपको जो याद रखना है, जो हमारी शाफ्ट बेसिक पद्धति रहती है उसमें अपर डेविएशन क्या रहता है, शून्य रहता है। होल बेसिक पद्धति में न्यूनतम डेविएशन शून्य होता है, शाफ्ट बेसिक पद्धति में अपर डेविएशन शून्य होना है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है। क्या बोल रहा है, उपरोक्त दोनों पद्धतियों में होल बेसिक पद्धति को वर्कशॉप आदि स्थानों में ज्यादा अनुसरण किया जाता है। मतलब जो फ्रेंड्स हमारी होल बेसिक पद्धति रहती है उसको ही ज्यादातर यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, आशा करता हूँ ये डायग्राम आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। इसको थोड़ा और बैक कर देते हैं हम। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है। तो फ्रेंड्स मैं बारी बारी किससे इसके पार्ट के नाम को आपको बता दे रहा हूँ। बी एस का मतलब रहता है बेसिक साइज, ये जो यू एल का मतलब रहता है अपर लिमिट, एल एल का मतलब रहता है लोअर लिमिट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको यहाँ से लेके, ये मैं लाइन खींच दे रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको दिख रहा है, ये हमारा हो गया मैक्सिमम अलाउंस। और यहाँ से यहाँ तक ये जो दिख रहा है ये हो गया हमारा मिनिमम अलाउंस। और फ्रेंड्स ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दिखा रहा है ये हो गया हमारा अपर डेविएशन। और फ्रेंड्स यहाँ से लेके ये जो नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे की तरफ जो आ रहा है ये हमारा हो गया लोअर डेविएशन। और ये जो बीच में से ये जो लाइन जा रही है फ्रेंड्स, ये लाइन आपको दिख रही होगी, ये रहती है हमारी क्या, जीरो लाइन। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये हो जाती है हमारी जीरो लाइन। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको बारी बारी से इसकी परिभाषाएं पढ़कर बताता हूँ। तो पहला है हमारा जीरो लाइन। अब जीरो लाइन क्या रहती है, बोल रहा है असेंबली ड्राइंग में दी गई मुख्य रेखा जिसमें सभी दूरी या सीमाएं मापी जाती हैं जीरो लाइन कहलाती है। यह बेसिक साइज का प्रतीक है। जीरो लाइन को सामान्यतः क्षैतिज रूप में खींचा जाता है। इसके ऊपर के विचलन को धनात्मक तथा नीचे के विचलन को ऋणात्मक दिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो जीरो लाइन दिख रही है इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, बेसिक साइज की, मतलब इसकी तुलना किससे कर रहे हैं, बेसिक साइज से। इसके ऊपर के विचलन को क्या बोल रहे हैं, धनात्मक विचलन। नीचे के विचलन को क्या बोल रहे हैं, लोअर डेविएशन मतलब ऋणात्मक विचलन। तो ये हमारी जीरो लाइन है, ये नीचे का हो गया ऋणात्मक विचलन, ऊपर का हो गया धनात्मक विचलन। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, अलाउंस। अब अलाउंस क्या रहता है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं हम। क्या बोल रहा है, जब किसी निर्धारित फिट के अनुसार दो पार्टों को बनाकर मिलाया जाता है तो इन दोनों पार्ट्स की मापों में जानबूझकर जो अंतर रखा जाता है उसे अलाउंस कहते हैं। अलाउंस का संबंध फिट करने वाले दोनों पार्ट से होता है, ना कि किसी एक पार्ट से। किसी फिट के अनुसार अलाउंस धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। मतलब किसी भी फिट के अनुसार जो हमारा अलाउंस रहता है धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। अब फ्रेंड्स अलाउंस हमारा क्या रहता है, जब हम दो पार्ट्सों को मिलाते हैं तो उन दोनों पार्ट्सों में थोड़ा अंतर रखा जाता है, मतलब थोड़ा सा भी अंतर रखा जाता है, क्योंकि उससे उन पार्ट्स की पकड़ मजबूत हो जाती है। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, अलाउंस बोलते हैं। मतलब उन दोनों के बीच में जो थोड़ा सा गैप वगैरह रखा जाता है उसको ही क्या बोलते हैं, अलाउंस बोलते हैं। और कि सेकंड पॉइंट क्या बोला, अलाउंस का संबंध फिट करने वाले दोनों पार्ट से होता है। जो हमारा अलाउंस रहता है उसका संबंध दोनों पार्ट से होता है, ना कि किसी एक पार्ट से। तो पहला अलाउंस आ जाता है, अलाउंस में भी हमारा अधिकतम अलाउंस। अब अधिकतम अलाउंस क्या होता है, क्या बोल रहा है, किसी होल के साइज की हाई लिमिट और शाफ्ट के साइज की लो लिमिट के अंतर को अधिकतम अलाउंस कहते हैं। मतलब होल के साइज की हाई लिमिट और शाफ्ट के साइज की लो लिमिट को अधिकतम अलाउंस कहते हैं। अधिकतम अलाउंस बराबर क्या हो जाएगा, होल की हाई लिमिट शाफ्ट की लो लिमिट। तो फ्रेंड्स ये हमें दो, ये हमारा होल की लिमिट दी गई है, ये हमें शाफ्ट की लिमिट दी गई है। फ्रेंड्स इससे भी हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो होल के लिए क्या दिया है हमारा लिमिट, 40 प्लस 0.025 mm माइनस 0.0 mm। और यहाँ पर ये शाफ्ट की लिमिट दी गई है 40 माइनस माइनस 0.050 0.89। तो होल की हाई लिमिट क्या हो जाएगी 40.025, और लो लिमिट हो जाएगी 40 mm, क्योंकि जीरो जुड़ने पर कोई अंतर नहीं होगा। शाफ्ट की हाई लिमिट क्या हो जाएगी, 40 में से 0.050 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 39.950। और 40 में से 0.89 घटाएंगे तो आ जाएगा 39.911। तो क्या बोल रहा है, अधिकतम अलाउंस क्या रहेगा, होल की हाई लिमिट। तो होल की हाई लिमिट क्या है हमारी 40.025। तो क्या हो जाएगा 40.025। और शाफ्ट की लो लिमिट, शाफ्ट की लो लिमिट क्या है इसमें 39.911। तो 39.911 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.014, 0.0114 निकल कर आ जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा अधिकतम अलाउंस। फ्रेंड्स पेपर में क्वेश्चन बनता है, आपको क्या कहेगा, होल की लिमिट दे देगा, शाफ्ट की लिमिट दे देगा, और बोलेगा कि इन दोनों का अधिकतम अलाउंस निकालो। तो अधिकतम अलाउंस का सूत्र क्या रहता है, होल की हाई लिमिट और शाफ्ट की लो लिमिट, इन दोनों को घटा देंगे तो हमारा अधिकतम अलाउंस निकल आएगा। दूसरा आ जाता है हमारा न्यूनतम अलाउंस। अब न्यूनतम अलाउंस क्या रहता है, तो क्या बोला है, किसी होल के साइज की लो लिमिट
होल की लो लिमिट और शाफ्ट के साइज की हाई लिमिट के अंतर को न्यूनतम अलाउंस कहते हैं। न्यूनतम अलाउंस बराबर होल की लो लिमिट माइनस शाफ्ट की हाई लिमिट। तो क्या बोल रहा है होल, अब होल के लिए साइज क्या दिया है, तो इसमें होल की लो लिमिट क्या हो जाएगी 40 mm, और शाफ्ट की लो लिमिट क्या हो जाएगी 39.950। तो क्या हो जाएगा, न्यूनतम अलाउंस में होल की लो लिमिट कितनी है 40, और लो शाफ्ट की लो लिमिट है 39.950। तो इसका जो न्यूनतम अलाउंस है कितना निकल कर आ जाएगा 0.05 mm। तो फ्रेंड्स, अधिकतम अलाउंस और न्यूनतम अलाउंस ये दोनों आपको याद रखना है। अधिकतम अलाउंस में क्या रहेगा होल की हाई लिमिट शाफ्ट की लो लिमिट, और न्यूनतम अलाउंस में क्या रहेगा होल की लो लिमिट शाफ्ट की हाई लिमिट। ये फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है विचलन, डेविएशन। विचलन क्या रहता है, क्या बोल रहा है, किसी जॉब के बेसिक साइज तथा वास्तविक साइज के अंतर को विचलन कहते हैं। मतलब जॉब का बेसिक साइज है हमारा 20 mm, जॉब का बेसिक साइज कितना है हमारा 20 mm, और वास्तविक साइज क्या है, मतलब वास्तविक साइज है हमारा मान लीजिए 20.22, तो वास्तविक साइज हो जाएगा 20.22। तो किसी जॉब के बेसिक साइज और वास्तविक साइज के अंतर को ही क्या बोलते हैं, विचलन बोलते हैं। अब विचलन भी दो प्रकार का रहता है। पहला रहता है अपर डेविएशन, ऊपरी विचलन। क्या बोल रहा है, यह किसी जॉब के बेसिक साइज तथा हाई लिमिट साइज का अंतर होता है। किसी जॉब अपर डेविएशन मतलब क्या रहता है, बेसिक साइज माइनस अपर लिमिट साइज। मतलब बेसिक साइज है 20 mm और अपर लिमिट कितनी दी है 20.02, तो वो हो जाएगा हमारा अपर डेविएशन। लोअर डेविएशन क्या रहता है, किसी जॉब के बेसिक साइज तथा लो लिमिट साइज के अंतर को लोअर डेविएशन कहते हैं। जॉब का बेसिक साइज है माइनस लोअर लिमिट साइज, मतलब कोई जॉब है उसका बेसिक साइज मान लीजिए 15 mm है और लोअर लिमिट है उसकी 14.99, तो इन दोनों को जब हम घटा देंगे तो जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, लोअर डेविएशन। तो यही बोल रहा है, अपर डेविएशन रहता है बेसिक साइज माइनस अपर लिमिट साइज, लोअर डेविएशन रहता है बेसिक साइज माइनस लोअर लिमिट साइज। तो इतनी सी बात है फ्रेंड्स, आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, इसके बाद हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और फ्रेंड्स जो भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।